2026 जो है वो वैसे ही अपने आप में बहुत पावरफुल ईयर होने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें 2+2+6 करते हैं तो ये 10 बनता है, जो कि अल्टीमेटली 1 पर आता है। और 1 की जो एनर्जी होती है वो लीडरशिप, न्यू बिगनिंग की होती है और एक राजयोग भी क्रिएट करती है। बट सबसे मज़े की बात यह है कि इस बार 1 तारीख को 111 पोर्टल भी ओपन हो रहा है। सो ये पोर्टल जो है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे आपकी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर सकता है, किस तरीके से आप अपने थॉट्स पे काम कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूँ आपकी एंजल हीलर एंड टैरो कोच। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टल एनर्जीज के बारे में कि 111 की जो एनर्जी है वो इस बार कैसी होने वाली है। सो ये जो 111 पोर्टल है, बेसिकली ये आज तक की डेट का, ये अभी तक का जो, मतलब एक तो सबसे मजे की बात है कि 1 तारीख को आ रहा है और सबसे बड़ा पोर्टल होता है। प्लस आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग, नए रास्ते, न्यू थॉट्स, नए अलाइनमेंट आपके लिए लेकर आने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली ये आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाएगा। प्लस क्योंकि नया साल है तो आप अपने विजन बोर्ड को भी ब्लेस कर सकते हो, अपनी एनर्जीज को पहले ही दिन एम्पलीफाई कर सकते हो, ताकि फुल ईयर आपका जो है वो मैनिफेस्टेशन आप करते रहो, पूरे साल आप एनर्जेटिक रहो, नए नए काम आप करते रहो, नए नए अलाइनमेंट आप करते रहो। ठीक है, तो बेसिकली ये डोरवे है आपके लिए। ये पोर्टल जो है इस तरीके का डोरवे है जहाँ पर आप एक बीज बो रहे हो और वो बीज धीरे 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 करके बड़ा होगा। और कब तक बड़ा होगा? एंड ऑफ द ईयर तक ये आपका ब्लूम करेगा। सो बेसिकली इस पोर्टल में आप क्या क्या रिलीज कर सकते हो या क्या क्या एक्टिवेट कर सकते हो। तो बेसिकली कार्मिक एनर्जीज जो है, जो इस साल की एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज रही हैं या फिर आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जीज रही हैं, कार्मिक एनर्जीज पे वर्क किया जा सकता है। आप अपने पास्ट लाइफ को हील करवा सकते हो यहाँ पर। अगर आपके आसपास कोई एंजल हीलर है तो एंजल हीलिंग के थ्रू, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि आप अपना पूरा पास्ट क्लिनजिंग जो है इसमें कर सकते हो। न्यू टाइमलाइंस, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डायमेंशंस अपने लिए ओपन कर सकते हो, नई बिगनिंग कर सकते हो। इवन जैसे मैंने बोला, विजन बोर्ड अपना ज़रूर बनाएं। अपने विजन बोर्ड को इस टाइम पे एंजल्स की या जिस भी गॉड गॉडेस में आप बिलीव करते हैं उनकी ब्लेसिंग जो है वो ज़रूर दे। ठीक है, और आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे भी, अगर आप आसपास देखो, कई बार आपको दिखता है कई बार मेरे पास ऐसे आता है कि मैम 1111 बहुत दिख रहा है या 111 दिख रहा है, जहाँ भी नजरें जा रही है 1 नंबर की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाह रहा है कि आप अपने पास्ट नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ो, नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ो और अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के अलाइनमेंट पे वर्क करो। आपका टाइम जो है ये इतना अच्छा है कि आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, आपकी बॉडी कुछ और कर रही है, आपके एक्शंस कुछ और है और आपकी सोल कुछ और चाहती है, आपका सोल पर्पस कुछ और है। बल्कि इन सभी को अलाइनमेंट में लेकर आना। ठीक है, तो ये जो है एनर्जी आपकी बॉडी की अलाइनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लस आपको क्योंकि नंबर 1 की अगर हम एनर्जी देखें, क्योंकि ये नंबर 1 का पोर्टल है, तो नंबर 1 की जो एनर्जी होती है वो लीडरशिप की होती है। वो जैसे लोग बोलते भी हैं कि नंबर 1 इज राजसिक नंबर, राजा का नंबर है। तो ऑफ कोर्स आपको ये जब आप इस एनर्जी में वर्क करते हो या पूरा ऑफ कोर्स एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे 111 पोर्टल ओपन हो गया, तो ऐसे तो बहुत सारे पोर्टल आते जाते हैं, बट अगर आप उन पर्टिकुलर डेज पे, जैसे लोग बोलते हैं पूर्णमासी पे, अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप फास्ट करते हो, उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। सेम इसी तरीके से जब आप इस तरीके के कोई पोर्टल्स ओपन होते हैं, चाहे वो 11 हो या 22 हो, जब आप इन पर्टिकुलर डेज पे आप मेडिटेट करते हैं, चाहे वो एंजल्स के साथ हो, चाहे वो मास्टर्स के साथ हो, जैसे हम लोग, मैं भी करवा रही हूँ, तो हम लोग 5 को 1 तारीख को हम करवा रहे हैं, बट हम मास्टर्स की एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हो तो आपके अंदर लीडरशिप, करेज, स्ट्रेंथ निकल के आता है। और जब बात करते हैं राजा की, तो राजा क्या है? विजन उसका बहुत बड़ा है। तो अपने विजन पे वर्क करना कि अच्छा ठीक है, आफ्टर 5 ईयर आपको क्या अचीव करना है या इस साल में आपको क्या अचीव करना है, आपका
पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस, आपका फिजिकल पर्पस जो है वो क्या है, और उस पर्पस की तरफ आप धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ोगे, अपने सेल्फ बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो बहुत ही पावरफुल डे है। नेक्स्ट आता है अपने अगर आप सपोज किसी भी तरीके की स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है, चाहे वो एंजल्स के साथ हो, चाहे वो आप रेकी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लामा फेरा कर रहे हो, अगर आप उस फील्ड में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे अपना कनेक्शन जो है वो हायर रेल्म के साथ बिल्ड करना है, तो ये पोर्टल एनर्जीज जो होती है इतनी पावरफुल होती हैं कि आपका कनेक्शन जो शायद मतलब मैंने इसका एनर्जी का मैं हमेशा पोर्टल एनर्जीज पे अपने स्टूडेंट्स को मेडिटेट करवाती हूँ। तो इसका पावर इतना होता है कि अगर आप कोई 21 डेज कंटिन्यूसली हीलिंग करते हो और अगर आप एक पोर्टल की एनर्जी पे मेडिटेट कर लेते हो तो वो आपका इक्वल है। इमेजिन कि आपकी एक दिन की मेडिटेशन 21 डेज की मेडिटेशन के बराबर हो जाती है, ठीक है। आपको इतना बेनिफिट जो है वो इसका मिलता है, प्लस आप हायर रेल्म के साथ, हायर बीइंग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसके भी साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली जो ये पोर्टल है वो ये आपसे कहने आया, ये कह रहा है कि ठीक है आपका फोकस जहाँ रहेगा, ठीक है, वहाँ वहाँ पर आप जो है वो उसको इंक्रीज करोगे। अब सपोज मान लो आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है, तो आपकी लाइफ में इस पूरे साल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। जैसे आपको लगता है कि अच्छा पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मे बी हो सकता है कि आपके लिए इस साल पूरे साल पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट रहे। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आपका फोकस अपॉर्चुनिटीज़ पे है, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा रिसीव करोगे। तो ये पोर्टल जो है फोकस के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर आप यहाँ से अपना मेडिटेशन की जर्नी या एंजल्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की जर्नी अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आपका फोकस जहाँ रहेगा वो चीज़ आपकी लाइफ में इंक्रीज होगी। सपोज आपको पैसा कमाना है, आपका पैसा इंक्रीज होगा इस साल। अगर आपको नेम फेम चाहिए तो आपको नेम फेम मिलेगा इस साल। तो बेसिकली पूरा ये जो है वो ऐसा मतलब ये साल ऐसा है कि जहाँ आपका फोकस होगा, ठीक है, और ये पोर्टल इसी चीज़ को ओपन करने के लिए आया है कि जहाँ आपका फोकस होगा वो चीज़ आपकी लाइफ में बेसिकली मल्टीप्लाई होगी। तो एक रिकैप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये आपको बेनिफिट कर रहा है। आपकी लाइफ की को एक डायरेक्शन देगा, जो भी आप विजन बोर्ड में बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में मूव हो सकती है। आपके कन्फ्यूजन रिलीज हो सकते हैं, क्लैरिटी रिलीज होगी, आपका करियर, आपका पर्पस, आपका लाइफ में आप कैसे ग्रो करना है उस तरीके की आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो या प्लान अपना पूरा रेडी कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला अगर फोकस करियर पे है तो करियर अच्छा बिल्ड होगा, अगर रिलेशनशिप पे तो अच्छे रिलेशनशिप आपके बिल्ड होंगे। तो जहाँ आपका फोकस है वो इंक्रीज होगा। अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि न्यू बिगनिंग का दिन है, नए नए रास्ते आपके लिए होंगे, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और एक्टिविट चीज़ें जो है वो एक्टिवेट आपके लिए कर सकता है और आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। आपके सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करेगा। सपोज अगर आप विक्टिम मेंटालिटी है आपकी, आपका दिमाग, आप चाहते हो पॉजिटिव सोचना बट हर बार आप कुछ नेगेटिव में आपका दिमाग जाता है, क्योंकि सब कॉन्शियसली आपकी बॉडी ऐसे वर्क कर रही है, आपका माइंड ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पोर्टल मेडिटेशन को करते हो या पोर्टल के दिन, ऑफ कोर्स इस वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, किसी के साथ जुड़ के खुद से भी करना चाहते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकते हो। बट ये आपके माइंडसेट को, आपके सब कॉन्शियस को, आपकी इंटरनल एनर्जी को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करेगा। सो ताकि आपके एम्पावरिंग बिलीफ जो है वो बने, आपके एंजल्स और हायर रेल्म के साथ कनेक्शन अच्छे बिल्ड करेगा, और प्लस आप एक नई इंटेंशन के साथ इस नए साल को पोर्टल एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर आप वैसे मैं 11:11 पे 1 तारीख को और 11 तारीख को मेडिटेशन करवा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चैट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स जो है वो इस प्रोग्राम की आपको मिल जाएंगी, अगर आप ये हमारे साथ मिलके करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक सीक्रेट स्पेस आपको क्रिएट करना है। सिंपली आप एक ऐसे रूम में बैठे जहाँ कोई ना हो, कोशिश करें अकेले हो आप, ठीक है, और एक चेयर पे या कपड़ा बिछा के आप बैठे और एक कैंडल आप लगा लें, ठीक है। वो कैंडल जो है वो वाइट या येलो कलर की हो तो बहुत अच्छा हो, अगर नहीं है तो जो आपके पास है अवेलेबल वो आप लाइट कर सकते हो।
कुछ टाइम के लिए आप बैठे और अपने आसपास जो भी आपके पास क्रिस्टल है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल अगर मैं बोलूँ तो क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट आप रख सकते हो। बट अगर आपके पास वो नहीं है, जो भी क्रिस्टल्स हैं वो अपने आसपास रख लें आप, ठीक है। और 4 से 5 आपको डीप इनहेल और एक्सेल आपको करना है। उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाट डू आई वांट टू बिगिन इन 2026। आप क्या नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपका फोकस कहाँ पर है, ठीक है। आपको अपने करियर पे वर्क करना है, आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। सपोज आपको घर लेना है कि मुझे इस साल पूरे साल ऐसे काम करने की मैं अपना घर खरीद पाऊँ। तो जो भी एक इंटेंशन है, ठीक है, कुछ भी अगर आप एक नया स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप लिखो। एंड देन उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट एनर्जी डू आई वांट टू एम्बॉडी। किस टाइप की एनर्जी आप अपनी लाइफ में इम्बॉडी करना चाहते हो। जैसे मैंने ऑफकोर्स मैं हर साल कुछ ना कुछ नया करती हूँ। इस साल मैंने टाइम मैनेजमेंट पे सोचा है कि अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि कई बार मेरा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट पे मुझे वर्क करना है। बाकी मैंने स्टार्ट, अगर मैं कहूँ कि हर साल मैं कुछ अपने लिए नया सेट करती हूँ कि इस साल मुझे किस एरिया पे वर्क करना है। कभी मैंने पेशेंस पे वर्क किया है, कभी मैंने कंसिस्टेंसी पे वर्क किया है, कभी मैंने एक्शन टेकिंग पे वर्क किया है कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में मैं एक्शन ज़रूर लूँगी, चाहे मैं बीमार हूँ, जो काम मैंने जब सोचा है वो मैं करूँगी, ठीक है। या पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्क किया है कि मैं अपने लर्निंग पे फोकस करूँगी, अपनी लाइफ को ग्रोथ के मोड में लेके आऊँगी। तो आप इस साल कौन सी एनर्जी को एम्बॉडी करना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी पर्सन का देखो। जैसे मैंने सुधा मूर्ति की उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, उनकी अपने एक मेंटोर एक क्रिएट करो कि जिसको आप आप चाहते हो कि मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ, ठीक है। सपोज सुधा मूर्ति हो गई, और जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, जिसको भी आप लाइक करते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रही हूँ उनकी तरह। इवन अगर आपके घर के आसपास भी आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, या आपके टीचर हैं, अगर आप उनकी तरह आप चाहते हो कि ठीक है इनकी तरह हमें जो है वो ग्रो करना है, तो आप देखो कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनको पूरा उनको स्टडी करो, उनके ऊपर रिसर्च करो। एंड देन एक ऐसा पर्सन आप चूज कर सकते हो कि हाँ मुझे इस पर्सन की तरह वर्क करना है, ठीक है। इस पर्सन की तरह लीडर बनना है, या इस पर्सन की तरह मुझे लोगों की हेल्प करनी है। जैसे मैं रतन टाटा जी को बहुत मानती हूँ। तो मुझे जैसे रतन टाटा जी का होता है कि 69% अपना वेल्थ जो भी उनका है वो डोनेट करते हैं, भारत के लिए बहुत काम करते हैं। तो मैं भी अपने लोगों के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। तो मैं उनके ना वीडियोस, उनके इंटरव्यूज़ निकाल के अब तो चलो वो नहीं है, बट जो भी उनके पुराने इंटरव्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो मैं ज़रूर देखती हूँ कि ठीक है वो उनका माइंडसेट कैसे वर्क करता है, वो काम कैसे करते हैं, वो क्या सिखाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। तो जो आपको सही लगे वो आप करो। देन उसके बाद व्हाट एम आई रेडी टू रिलीज, क्योंकि नई चीज़ें या नई अपॉर्चुनिटी तभी लाइफ में आएंगी जब आप पुराना कुछ छोड़ोगे। मे बी नेगेटिव लोग आपके आसपास बहुत होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पर्सनल अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ा। अगर आप मेरे को 4 साल 5 साल पहले देखते तो मैं ऐसी नहीं थी जैसी अभी हूँ। मेरे कम्युनिकेशन में चेंजेस हुआ है, मेरे थिंकिंग पैटर्न में चेंज हुआ है, मेरे काम करने के तरीके में बहुत चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली आप क्या पीछे, कोई आपकी कोई बुरी आदत जो आपको नहीं पसंद वो आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है। या आप चाय कॉफ़ी बहुत पीते हो, आप वो छोड़ना चाहते हो। तो आप क्या एक चीज़ छोड़ना चाहते हो, क्योंकि लोग बोलते तो है राजयोग, ठीक है। राजयोग आपको कैसे मिलता है, आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना चाहिए। तो आप क्या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ से रिलीज निकालना चाहते हो, ठीक है। नेगेटिव लोगों को निकालना चाहते हो तो इंटेंशन वही सेट करो कि इस साल मुझे अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों के आसपास नहीं रहना। रिमेंबर मैंने बोला था ना कि जो जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वही चीज़ लाइफ में ग्रो होती है। तो ये आपके फोकस पॉइंट है बेसिकली। तो उसके बाद अपने कुछ अफर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक दो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिखी हुई है। जैसे है, आई एम अलाइंड विद अबंडेंस एंड पीस। जब आप ये लिखो, नीचे लिखो, या इसको 11 बार आप 11 बार या 21 बार आप चैंट कर सकते हो। आई एम अलाइंड विद अबंडेंस एंड पीस। सेकेंड है, आई एम कॉन्फिडेंट एंड गाइडेड इन माई लाइफ पर्पस। आई एम कॉन्फिडेंट एंड गाइडेड इन माई लाइफ पर्पस, ठीक है। उसके बाद आपको ये 11 या 21 बार जैसे भी आपको करनी है आप कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट एक अफर्मेशन मैंने क्रिएट की है, इसको 3 बार रिपीट करना है आपको। आप इसे लिख लें, आई अलाइन विद द हाइएस्ट टाइमलाइन ऑफ माई लाइफ।
I align with the highest timeline of my life. Second line है I release the past and welcome divine new beginnings. I release the past and welcome divine new beginnings. I am supported, guided, and protected as I step into 2026. I am supported, guided, and protected as I step into 2026. इसको 3 बार रिपीट करना है और उसके बाद 5 से 10 मिनट का चक्रा मेडिटेशन जो है वो अगर आप कर सको तो वो करो, ठीक है। एंड लास्ट में आप ग्रैटिट्यूड कहो एंजल्स को, यूनिवर्स को, जिन भी लोगों को आप ग्रैटिट्यूड कहना चाहते हो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जो 2025 में आपके रहे हैं, ठीक है। तो इन सब पे आपको वर्क करना है। कोशिश करो जो भी ये एक्टिविटी आप स्टार्ट करो 11:11 पे आप स्टार्ट करो दिन के, ताकि आप और ज़्यादा पोर्टल एनर्जी उस टाइम पे बहुत पावरफुल है। सो वो आप कर सकते हो। ये आप 1 तारीख को भी कर सकते हो या आप 11 तारीख को भी कर सकते हो, ठीक है। 1 और 11 दोनों को करना है। अवॉइड क्या क्या करना है आपको, कोशिश करें नेगेटिव कन्वर्सेशन उस दिन अवॉइड करें और कंप्लेनिंग अवॉइड करें कि आप कंप्लेन ना करें, अपनी इंटेंशन पे बिल्कुल भी डाउट मत करें, बस एक फ्लो में उसको करते चले जाएं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ जो है वो आपके पास आती चली जाए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोर्टल मेडिटेशन हमारे साथ करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ से मिल जाएंगी। और थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा उस पर हो, तो आप अपना टॉपिक प्लीज़ चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।